हमारा आज का टॉपिक है क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन. This Claisen condensation reaction is similar to that of aldol condensation reaction, but the difference lies in the starting material. In case of aldol condensation reaction, we use carbonyl compound, aldehydes or aldehydes or ketones. तो ये इनमें सेल्फ कंडेंसेशन भी हो सकती है, इनमें क्रॉस कंडेंसेशन भी हो सकती है. तो प्रोडक्ट जब भी दो एल्डिहाइड या दो कीटोन्स एल्डिहाइड कीटोन्स आपस में कंबाइन होंगे तो इस तरह की रिएक्शन को हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का नाम देते हैं. जबकि हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल अगर एस्टर्स हों और एस्टर्स आपस में कंडेंस हों तो उस तरह के रिएक्शन को हम क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन का नाम देते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन, तो अगेन जस्ट लाइक एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इसकी भी वही रिक्वायरमेंट होती है. All those esters having at least one alpha hydrogen can undergo Claisen condensation reaction. इस केस में बेसिक रिक्वायरमेंट वही है जिस तरह के हमारे पास एल्डोल की थी. जस्ट यहाँ पे फंक्शनैलिटी एस्टर आ जाएगी कि एस्टर के कार्बोनिल के साथ जो कार्बन अटैच है उसके ऊपर एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो दैट कैन शो क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन. और सिमिलर वे में ये एक बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन है. तो रिएक्शन जो है वो बेस की मौजूदगी में होता है. वी कैन यूज़ वेराइटी ऑफ बेसिस. नॉर्मल केसेस में जो हम बेसिस इस्तेमाल करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पार्ट ऑफ एस्टर्स, वही इसका हम कोरेस्पॉन्डिंग अल्कोक्साइड आयन यूज़ करते हैं. लाइक हम नॉर्मल केसेस में हम इस केस में अल्कोहलिक बेसिस इस्तेमाल करते हैं. सोडियम एथोक्साइड यूज़ कर सकते हैं, पोटाशियम एथोक्साइड हम यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा जो मोस्ट कॉमनली बेसिस यूज़ कर सकते हैं उसमें सोडियम हाइड्राइड है, पोटाशियम हाइड्राइड है, पोटाशियम एमाइड है. ये इस तरह की हम बेसिस जो हैं वो कॉमनली हम यूज़ कर सकते हैं. जब हम इसके मैकेनिज़्म की बात करते हैं तो मैकेनिज़्म बहुत ही सिमिलर है टू दैट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन के. इस केस में हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल इनोलेट आयन बनेगा. इनोलेट आयन के बनने की ड्राइविंग फोर्स ये है कि इसके में एस्टर में कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है. ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ये हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक हो जाती हैं, बेस सेंसिटिव होती हैं. जैसे ही बेस इन हाइड्रोजन्स को पिक करेगा तो उसके रिजल्ट में इनोलेट ऑफ एस्टर बनेगा. इनोलेट ऑफ एस्टर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड मॉलिक्यूल होता है और हम इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से लिख सकते हैं. और इन दोनों की जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो द स्ट्रक्चर दैट हैज़ नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल, सेकंड स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल. और इसके दूसरे स्टेप में इनोलेट आयन कंडेंस होता है अपने ही एस्टर दूसरे एस्टर मॉलिक्यूल में. और इस केस में अल्फा carbon of one ester molecule is going to add across the carbon to oxygen double bond of other second या other एस्टर मॉलिक्यूल. और उस केस में हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट आ जाता है. और इस केस में ये जो नेगेटिवली चार्ज कार्बन इसका नेगेटिव चार्ज रिवर्ट बैक होगा तो इस लिविंग ग्रुप को डिस्प्लेस कर देगा. जैसे ही ये लिविंग ग्रुप निकलेगा तो हमारे पास इस बीटा पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप आ जाता है. बीटा पोजीशन पे कीटोनिक फंक्शनैलिटी आ जाती है. तो हमारे पास इस तरह का जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम बीटा कीटो एस्टर का नाम देते हैं. इस केस में व्हेन वी टॉक अबाउट क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन, तो इस केस में फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट एस्टर फंक्शनैलिटी होता है. तो जब भी डिफरेंट एस्टर फंक्शनैलिटीज़ होंगी तो इस तरह की कंडेंसेशन को हम क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन का नाम देते हैं. इसका सेकंड केस ये होगा कि एस्टर मॉलिक्यूल कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन के साथ भी कंडेंस हो सकते हैं. तो उस केस में भी हम इस रिएक्शन को पर्टिकुलरली क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन का नाम देंगे. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एस्टर फंक्शनैलिटी है, हम इसका इनोलेट बनाते हैं और इनोलेट का हम दूसरा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं. अब यही वाला जो एस्टर है इसका अल्फ़ा कार्बन एटम कीटोनिक
कार्बोनिल कंपाउंड ये एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है, इसके कार्बोनिल कंपाउंड में ऐड अप हो जाएगा और इस तरह की हम स्पीशी हासिल करते हैं। अब इस केस में ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो रिवर्ट बैक नहीं हो सकता, ये जस्ट लाइक एल्डोल कंडेंसेशन की तरह बिहेव करेगा कि ये प्रोटॉन पिक करेगा और उस केस में हमारे पास बीटा पोजीशन पे हाइड्रॉक्सिल फंक्शनैलिटी आ जाती है। तो इस तरह के हम कंपाउंड को, इस तरह के प्रोडक्ट को हम बीटा हाइड्रॉक्सी एस्टर का नाम देते हैं। और ओवरऑल इस रिएक्शन को, जिसमें एक एस्टर मॉलिक्यूल कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन में ऐड अप हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। अब इसकी थर्ड पॉसिबिलिटी ये होती है कि ये कीटोनिक कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन्स ये एस्टर मॉलिक्यूल्स में भी ऐड अप हो सकते हैं। अगर एस्टर मॉलिक्यूल कार्बोनिल कंपाउंड में ऐड अप हो जाए या कार्बोनिल कंपाउंड एस्टर में ऐड अप हो जाए, फॉर एग्जांपल इस केस में हमारे पास ये कीटोनिक कार्बोनिल कंपाउंड है, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, ये कीटोन भी हो सकता है। इसका हम इनोलेट आयन बनाते हैं, इसका मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं। अब इस केस में इनोलेट आयन अल्फा कार्बन ऑफ कीटोनिक या कार्बोनिल कंपाउंड कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑफ एस्टर में ऐड अप हो रही है। तो इस केस में हमारे पास इस तरह की स्पीशी प्रोड्यूस होगी। व्हेन नेगेटिव चार्ज रिवर्ट्स बैक, लिविंग ग्रुप को डिस्प्लेस कर देगा और हमारे पास बीटा पोजीशन पे कार्बोनिल फंक्शनैलिटी आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इस तरह के डाई कीटोन्स हासिल करते हैं, 1,3 डाई कीटोन्स। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन में कि एक कीटोन मॉलिक्यूल कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑफ एस्टर में ऐड अप हो जाता है, तो दिस इज आल्सो क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन।